हिमाचल के मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू ने महिलाओं के लिए मासिक पेंशन का ऐलान किया है। उन्होंने कहा कि 18 साल से 80 साल की महिलाओं को इसका लाभ मिलेगा। मीडिया को संबोधित करते हुए सीएम सुक्खू ने कहा कि जब हम हिमाचल प्रदेश में सत्ता में आए थे तो प्रदेश आर्थिक रूप से कमजोर स्थिति में था, लेकिन हमारी सरकार ने हिमाचल प्रदेश को आगे ले जाने का काम किया है। हमने प्रदेश सरकार के कर्मचारियों के लिए कई योजनाएं शुरू की हैं। सीएम सुखविंदर सिंह सुक्खू ने कहा कि 18 साल से ऊपर के 80 साल तक की सभी महिलाओं को हम इस वित्तीय वर्ष में 1500 रुपये मासिक पेंशन की घोषणा करते हैं। इस योजना का नामकरण इंदिरा गांधी प्यारी बहना सुख सम्मान निधि योजना किया गया है। हिमाचल प्रदेश के मुख्यमंत्री ठाकुर सुखविंदर सिंह सुक्खू ने आज शिमला के ऐतिहासिक रिज मैदान से 4 से 9 मार्च तक बसंतपुर के पास सतलुज नदी में आयोजित की जा रही एशियन रिवर राफ्टिंग चैंपियनशिप में भाग लेने वाली टीमों को हरी झंडी दिखाकर चैंपियनशिप की शुरुआत करवाई। इस प्रतियोगिता में नेपाल, भूटान, श्रीलंका, ईरान, इराक, कजाकिस्तान और इंडोनेशिया समेत 20 टीमें हिस्सा ले रही हैं। आपको बता दें कि इस मौके पर सीएम सुक्खू ने कहा कि प्रदेश सरकार राज्य में पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए 14 महीने से लगातार काम कर रही। दिल्ली सरकार ने अपना बजट पेश कर दिया है। विधानसभा में वित्त मंत्री आतिशी ने आम बजट भाषण के दौरान दिल्ली की महिलाओं के लिए बड़ा ऐलान किया। वित्त मंत्री आतिशी ने दिल्ली की महिलाओं को हर महीने 1000 रुपये दिए जाने की घोषणा की। आपको बताते कि दिल्ली सरकार की तरफ से मुख्यमंत्री महिला सम्मान योजना के तहत 18 साल तक ऊपर वाली महिलाओं को सरकार की तरफ से हर महीने 1000 रुपये की आर्थिक सहायता दी जाएगी। साथ ही वित्त मंत्री आतिशी ने अपने बजट भाषण के दौरान कहा कि स्वास्थ्य के क्षेत्र में कई बड़े ऐलान भी उनकी तरफ से किए गए हैं। वित्त मंत्री आतिशी ने अपने बजट भाषण के दौरान कहा कि अस्पताल बेहतर हुए हैं। पहले लोग दिल्ली में बीमार होने के बाद भी अस्पताल नहीं जाना चाहते थे। इसकी बड़ी वजह से अस्पतालों की बदहाली थी, लेकिन दिल्ली सरकार ने अस्पतालों में सुविधाओं को बेहतर किया है, जिसका लाभ अब जनता को मिल रहा है। लोकसभा चुनाव की तारीखों के ऐलान से पहले पीएम मोदी देश के अलग अलग राज्यों का दौरा कर रहे हैं। करोड़ों रुपए के विकास कार्यों का उद्घाटन और शिलान्यास भी किया जा रहा है। इसी कड़ी में प्रधानमंत्री मोदी ने तेलंगाना में 56,000 करोड़ रुपए के विकास कार्यों का उद्घाटन और शिलान्यास किया। साथ ही तेलंगाना के आदिलाबाद में जनसभा को संबोधित भी किया। प्रधानमंत्री मोदी ने जनसभा के दौरान कहा कि देश में पिछली 10 वर्षों के अंदर तेज गति के साथ विकास कार्य हुए हैं। विश्व भर में भारत की चर्चा की जा रही। पीएम मोदी ने कांग्रेस और अन्य विपक्षी दलों पर कटाक्ष करते हुए कहा कि पूर्व की सरकारों ने विकास के नाम पर तेलंगाना की जनता को गुमराह किया है, लेकिन पिछले 10 सालों के अंदर बीजेपी के शासनकाल में विकास को रफ्तार मिली और आने वाले समय में विकास की रफ्तार यूं ही जारी रहेगी। लोकसभा चुनाव की तारीखों के ऐलान से पहले बीजेपी ने अपने उम्मीदवारों की पहली लिस्ट जारी कर दी है। वही लिस्ट जारी होने के बाद अब पीएम मोदी भी एक्शन मोड में है। प्रधानमंत्री मोदी अगले 10 दिनों में देश के 12 राज्यों का दौरा करेंगे, जहां पर पीएम मोदी विकास कार्यों का उद्घाटन और शिलान्यास भी करेंगे। साथ ही जनसभा को भी संबोधित करेंगे। इन 10 राज्यों में तेलंगाना, तमिलनाडु, ओडिशा, पश्चिम बंगाल, बिहार, जम्मू कश्मीर, असम, अरुणाचल प्रदेश, उत्तर प्रदेश, गुजरात और राजस्थान शामिल हैं। बता दें, पीएम मोदी देश के अलग अलग राज्यों में विकास कार्यों का उद्घाटन कर रहे हैं और पिछले 10 वर्षों की उपलब्धियां जनता के बीच ले जाकर उन्हें बताने की कोशिश कर रहे हैं। आज पीएम मोदी तेलंगाना के आदिलाबाद में कई विकास कार्य योजनाओं का उन्होंने अनावरण किया। अधिकारियों के मुताबिक प्रधानमंत्री आदिलाबाद में जनसभा को उन्होंने संबोधित भी किया है। पीएम मोदी 5 मार्च को तेलंगाना के संगारेड्डी में भी कई परियोजनाओं का शुभारंभ करेंगे। तेलंगाना के बाद प्रधानमंत्री तमिलनाडु के कलपक्का में भारतीय नापकी विद्युत निगम लिमिटेड यानी भाविनी का भी दौरा करेंगे। केंद्रीय सूचना प्रसारण एवं खेल मंत्री अनुराग ठाकुर ऊना जिले के 1 दिवसीय प्रवास पर पहुंचे। इस दौरान उन्होंने हरोली विधानसभा क्षेत्र के त्रिदेव सम्मेलन में विशेष तौर पर हिस्सा लिया। आपको बताते कि सरो के अंबेडकर भवन में आयोजित किए गए त्रिदेव सम्मेलन में बीजेपी कार्यकर्ताओं ने जिला अध्यक्ष बलवीर चौधरी और HPSIDC के पूर्व उपाध्यक्ष राम कुमार की अगुवाई में केंद्रीय मंत्री का स्वागत किया। वहीं केंद्रीय मंत्री ने दीप प्रज्वलित कर त्रिदेव सम्मेलन का शुभारंभ किया। इस मौके पर उन्होंने कांग्रेस पर जमकर निशाना साधा और हिमाचल प्रदेश में चल रहे घटनाक्रम को कांग्रेस के कर्मों का फल बताया।
केंद्रीय सूचना प्रसारण एवं खेल मंत्री अनुराग ठाकुर ने संत समाज की मौजूदगी में रेलवे स्टेशन ऊना से हरिद्वार तक चलने वाली सीधी ट्रेन सेवा को हरी झंडी दिखाकर रवाना किया। वहीं इससे पहले रेलवे के डीआरएम मनदीप सिंह भाटिया समेत तमाम रेलवे अधिकारियों ने केंद्रीय मंत्री अनुराग ठाकुर, विधायक सतपाल सिंह सत्ती और संत समाज का गर्मजोशी के साथ स्टेशन पर स्वागत किया। ऐसे कार्यक्रम के दौरान जहां केंद्रीय मंत्री ने केंद्र सरकार की 10 साल की उपलब्धियां जनता के सामने रखी, वहीं उन्होंने हरिद्वार तक ट्रेन सेवा शुरू करने के लिए संत समाज की मांग को प्रमुख भी बताया। वोट के बदले नोट मामले में सुप्रीम कोर्ट ने बड़ा फैसला सुनाया। सुप्रीम कोर्ट ने साल 1998 के फैसले को पलट दिया और कहा कि सांसद और विधायकों को छूट नहीं दी जा सकती, ये विशेषाधिकार के तहत नहीं आता। दरअसल सुप्रीम कोर्ट की 7 जजों की पीठ ने कहा कि इस मामले से फर्क नहीं पड़ता, इस बात से फर्क नहीं पड़ता कि घूस लेने वाले ने घूस देने वाले के मुताबिक वोट दिया या नहीं। विशेषाधिकार सदन के साझा कामकाज से जुड़े विषय के लिए वोट के लिए रिश्वत लेना विधायी काम का हिस्सा नहीं है। सुनवाई के दौरान सुप्रीम कोर्ट ने साल 1998 का सीधा असर झारखंड मुक्ति मोर्चा यानी जेएमएम की नेता सीता सोरेन पर पड़ेगा। उन्होंने विधायक रहते रिश्वत लेकर साल 2012 के राज्यसभा चुनाव में वोट डालने के मामले में राहत मांगी थी। सांसदों को अनुच्छेद 105(2) और विधायकों को 194(2) के तहत सदन के अंदर की गतिविधि के लिए मुकदमे से छूट हासिल है। कोर्ट ने साफ किया कि रिश्वत देने के मामले में ये छूट नहीं मिल सकती। भारतीय नौसेना बुधवार को कोच्चि में MH-60R सीहॉक बहुउद्देशीय हेलीकॉप्टर्स को अपने बेड़े में शामिल करेगी। नौसेना की ओर से कहा गया कि यह भारत की रक्षा आधुनिकीकरण की राह में एक महत्वपूर्ण क्षण होगा। INS 334 स्क्वाड्रन में इन हेलीकॉप्टर को शामिल होने से हिंद महासागर क्षेत्र में नौसेना की परिचालन क्षमता में उल्लेखनीय वृद्धि होगी। हेलीकॉप्टर को पनडुब्बी रोधी युद्ध, सतह रोधी युद्ध, खोज और बचाव और चिकित्सा निकासी समेत अन्य अभियानों के लिए तैयार किया गया है।